भारत दोस्ती भी करना जानता है और दुश्मनी भी, लेकिन भारत दुनिया की नजरों में एक शांति प्रिय देश है। भारत ने कभी भी पहले किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी चीन, वही चीन भारत को लेकर इतना डर चुका है कि इसके टॉप कमांडर तक खुलकर कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो भारत जापान का ऐसे चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। सोचिए, चीन ताइवान के खिलाफ युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। जापान ने उसे चेतावनी दे दी है और चीन को डर किससे लग रहा है? भारत से, क्योंकि चीन जानता है भारत भले ही युद्ध में सीधे शामिल न हो, लेकिन एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट चीन की पूरी रणनीति को तहस नहस कर सकता है। दरअसल 2013 में जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य तय किया, महान एकीकरण का। इसका मतलब चीन 2049 तक ताइवान, दक्षिण चीन सागर, हिमालय के इलाके और कई विवादित समुद्री क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है। सीधे शब्दों में चीन 2049 तक कई बड़े युद्धों की तैयारी कर रहा है और यही चीन की विस्तारवादी नीति है। अमेरिका ने कहा कि चीन 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है। इस खबर से एशिया में हलचल मच गई, लेकिन असली तूफान तब सामने आया जब जापान ने चीन को खुली चेतावनी दी। जापान ने कहा अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान पीछे नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि जापान की 95% ऊर्जा सप्लाई ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरती है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो जापान समुद्र में कैद हो जाएगा। यानी ताइवान का स्वतंत्र रहना जापान की जनजीवन, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सुरक्षा तीनों के लिए बेहद जरूरी है। जैसे ही जापान ने कहा वो ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा, चीन आग बबूला हो गया। चीनी सेना और नौसेना के टॉप कमांडर जापान को धमकी देने लगे, लेकिन इसी बीच चीन ने अचानक भारत का नाम ले लिया, क्योंकि चीन को एक बात ने हिलाकर रख दिया है। भारत जापान ACSA 2020 में हुआ सबसे बड़ा सैन्य समझौता। यह समझौता कहता है अगर जापान किसी संकट या युद्ध में फंसा तो भारत उसे देगा ईंधन, पानी, रसद, गोला बारूद, जहाजों की मरम्मत, पोर्ट एक्सेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट। यानी युद्धों में जीत सिर्फ हथियारों से नहीं होती, लॉजिस्टिक युद्ध का दिल होता है और चीन को यही डर है। चीन के नौसेना अधिकारियों ने कहा कि अगर जापान ताइवान युद्ध में कूद गया और उसे भारत का ACSA सपोर्ट मिल गया तो चीन की पूरी रणनीति ढह जाएगी। उन्होंने 3 बड़े कारण बताए। पहला, भारत जापान की नौसेना को अनलिमिटेड सपोर्ट दे सकता है। दूसरा, भारत जापान की सबमरीन हंटिंग क्षमता चीन को डुबो सकती है। और तीसरा, भारत का साइड में खड़ा रहना भी चीन के लिए बड़ा खतरा है। और यहीं से खबर दिलचस्प होती है, क्योंकि भारत चीन और ताइवान के युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा। भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन सिर्फ ACSA के जरिए भारत का सपोर्ट, ईंधन और लॉजिस्टिक और संसाधन चीन को इतना परेशान कर रहा है कि उसके कमांडर कहने लगे कि भारत की लॉजिस्टिक क्षमता चीन के लिए युद्ध का गेम चेंजर है। भारत दुनिया को बताता है हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन चीन को लगता है अगर जापान को भारत का सपोर्ट मिला तो चीन की नौसेना आधी रह जाएगी। भारत की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति, भौगोलिक स्थिति और लॉजिस्टिक पावर में है। भारत हिंद महासागर का गेटकीपर है, चीन की सप्लाई लाइनों पर नजर रखता है, क्वाड का हिस्सा है, जापान के साथ मजबूत रक्षा साझेदार है और दुनिया की सबसे बड़ी वो नौसेना है जिसके पास 12 बड़े कमांड बेस हैं। और यही कारण है कि चीन अब बोल रहा है कि ACSA चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब भारत क्यों डरा रहा है चीन को, यह समझ लीजिए। क्योंकि युद्ध में 4 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है, सप्लाई, ईंधन, एम्यूनिशन और मरम्मत। और ये चारों चीजें भारत युद्ध में जापान को दे सकता है। इसका मतलब है जापान कभी थकेगा नहीं, उसकी नौसेना कभी रुकेगी नहीं और चीन का समुद्री रास्ता कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। खैर, भारत एक शांति प्रेम मुल्क है, लेकिन भारत की ताकत दुनिया जानती है और अब चीन के टॉप कमांडो ने भी मान लिया है कि ACSA युद्ध में भारत का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। चीन ताइवान पर हमला करने की सोच रहा, लेकिन डर भारत के ACSA से हो रहा है। यानी यही है भारत की शक्ति, भारत का प्रभाव और भारत की रणनीति। अब आपका क्या कुछ कहना है ACSA को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं।